चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का 5वां, जस्टिस सरदार इसाक खान का 6ठा नंबर, जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज 8वें नंबर पर चली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू इंतजामी कमेटी के अरकान मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई कमेटी प्यूनी जज जस्टिस सरफराज और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की खास नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इक़दाम है। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र्स दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफर्स के मामले को मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। मैं रोज़ाना 30 से 40 केस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बैकलॉग ख़त्म करना है। हमें सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ ख़तर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 मुकदमात की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुश आमदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। सुबह से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बायकॉट। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुश आइन करार दे दिया। साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते थे। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है। बानी ने यह कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। बानी ने ख़त में फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है कि फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की के दरमियान 1.6 अरब डॉलर के 2 मुआहिदे। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को माली इमदाद की फ्राहमी को सराहा। ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के शोबे में नए मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की जरूरत पर जोर। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ने सिंध असेंबली में बिल पेश किया। हमें कहा गया कि बिल पास ना किया तो IMF की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़राई इनकम टैक्स लगवाया। हमने कहा था कि टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। खुशी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमत करेगी। ये तासुर गलत था कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था।
MQM की ज़राई इनकम टैक्स बिल की हिमायत। डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि MQM 40 साल से ज़राई टैक्स की बात कर रही है। ज़राई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि IMF के कहने पर ज़राई आमदन पर टैक्स को बढ़ाया, नहीं चाहते कर्ज रुकने से पूरी मईशत का नुकसान हो। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत खुश हैं चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए। देखना है पाकिस्तान का मैच, मोस्टली बाबर आजम को देखना है। सपोर्ट तो हमेशा पाकिस्तान की रहेगी। PCB जिंदाबाद। शायद आफरीदी वाला इंक्लूजर देखा तो 4000 उसके लिए, शायद आफरीदी के लिए बड़ी बात नहीं है। लाला लाला है, दिन काउंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी 16 दिन बाकी है चैंपियन ट्रॉफी में, ये भी गुजर जाएंगे। हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है इसके टिकट लिए और बहुत खुशी है, एक्साइटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में 29 साल बाद कोई इवेंट हो रहा है। हम तो पहले अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को, और टिकट ले लिया हमने, बहुत एक्साइटेड है। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। मेगा इवेंट का रंगारंग मेला सजने में सिर्फ चंद रोज बाकी। टूर्नामेंट के लिए टिकट्स की फरोख्त का आगाज होते ही खिड़की तोड़ रश। निजी कुरियर कंपनी के सेंटर्स के बाहर शायकीन क्रिकेट का हुजूम। कतारों में लगकर शहरियों ने टिकट्स हासिल किए। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स खरीदने की सहूलत। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। मैच के ऑनलाइन टिकट्स दस्तयाबी के चंद घंटों बाद ही फरोख्त। 2000 और 5000 दरहम वाले तमाम टिकट्स भी फरोख्त। पाक भारत मैच 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल। दुबई में होने वाले सेमीफाइनल समेत 3 ग्रुप मैचेस के टिकट भी ऑनलाइन दस्तयाब। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GH के ऊपर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GH के ऊपर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो फिर तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करनी पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा? £190 मिलियन केस में बानी और बुशरा बीबी को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट का ओहदा जस्टिस आजम खान के बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के बाद खाली था। कुरम में अमन कायम करने का मिशन। पेशावर में फ्रीकैन की माहिदीन की दूसरी बैठक। दोनों फ्रीकैन मेन शहरा खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहा जमा करने पर मुत्तफिक। हम चाहते हैं कि एतमाद की फजा बहाल हो, मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद कराएंगे। जिरगे में इत्तफाक। फ्रीकैन का आइंदा 2 रोज में एक और मीटिंग करने का ऐलान। मिल बैठकर सारे मामलात का हल खुद निकालें। कुरम मसला हल होने में वक्त लगेगा। जिरगा माहिदीन की गुफ्तगू। कुरम में फ्रीकैन के बंकर्स के मिसमारी का अमल जारी। दोनों फ्रीकैन के मजीद 4 बंकर्स को धमाके से उड़ा दिया गया। मिसमार बंकर्स की मजमूई तादाद 26 हो गई। जिला कुरम में इमदादी सामान की तरसील का तसलसल जारी। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला सख्त सिक्योरिटी में टल कैंट से पारा चनार रवाना। लोअर कुरम में ताजरों ने काफिले को आगे जाने से रोक दिया। ताजरों का रास्ते आम आमदोरफ्त के लिए खोलने का मुतालबा।
बदल जाते हैं तो कभी उस कानून की इफादियत ख़त्म हो जाती है, कभी तकाज़े तब्दील हो जाते हैं। आइन हो या कानून, वो मोम की नाक है, जिधर चाहे जब चाहे उसको मोड़ दे, उसकी शक्ल तब्दील कर दे। जो पीका के हवाले से कानून बना है असम्बली में, ये एक तरफा बना है और उसमें ज़रूरी था कि सहाफ़ी बिरादरी को एतमाद में लिया जाता। हालात बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। आइन और कानून मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। पीका के हवाले से बनाया गया कानून एक तरफा है, सहाफ़ी बिरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर ममलिकत ने यकीन दिलाया मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। 26वें आईनी तरमीम का मुसव्वदा हमारे दबाव पर दिया गया। 26वें आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा तस्लीम करते तो मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत होती। 26वें आईनी तरमीम में हमारे निकात तस्लीम किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक।